तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान। तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता। तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, संबंधों का रिश्ता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। Om Shanti. So before we listen to Didi, we wanted to create a Yagya family feeling. So we wanted to be very close to you. So that's why we tried, but I think there was a little... Yeah. Everyone has translation? I can speak in Hindi? Yeah. आज हम आपके साथ बैठ के यज्ञ का अनुभव करना चाहते थे, जैसे बाबा मम्मा के साथ सभी बैठते थे, बहुत ही समीपता का अनुभव। सो हमने अपनी पूरी कोशिश की
बट थोड़ा बहुत हाइट के कारण ऊपर नीचे हुआ है। बट आप जिनको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा अपनी चेयर को इधर उधर कर लीजिए तो आपको दिखाई दे। Anyone who needs translation, raise your hand. She needs translation. English translation. Yeah. Okay, until we get our translation, what we are doing actually, सभी को टैग मिला है, आपके नेम टैग। सो एक तो आपका अपना नाम है, जो इस जन्म का नाम है, और एक आपका अलौकिक नाम आपको मिला हुआ है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है सबके, और हर नाम का उसका मतलब भी लिखा हुआ है, राइट। तो हमारी दीदी भी आज पहन के आए नेम टैग। सो हम दीदी से शुरू करेंगे। दीदी का नाम क्या आया है और उसका मतलब क्या है। तो आप सबको माइक पास करेंगे, तो आपको नाम बोलना है और उसका मतलब बोलना है, जो नीचे लिखा है उसका मतलब, ठीक है। तो सभी पास ऑन करेंगे। सबसे पहले हम दीदी के साथ शुरू करेंगे। सरल मोहिनी। सरल मोहिनी। सरल। आप अपने माइक में बोलो। सभी को ओम शांति। मेरा नाम अलौकिक नाम लौकिक मोहिनी है और अलौकिक सरल मोहिनी है। उसका मतलब, द मीनिंग ऑफ इट इज सिंपल, इजी एंड अट्रैक्टिव। ये तो मीनिंग नहीं है पर लगाएंगे। नहीं दीदी, सरल का मतलब तो यही होता है ना, मोहिनी का मतलब भी अट्रैक्टिव होता है। सो माइन इज present name is Bhumika, and the alaukic name is BK Kundalmani. Means ornament and jewel. Okay. शरीर का नाम नेहाबेन और अलौकिक नाम है बीके सूर्य मोहिनी। मीनिंग है सूर्य, अट्रैक्टिव लाइक द सन। Attractive. लौकिक नाम रूपाली, अलौकिक नाम बीके विश्व शांता, पीस मेकर ऑफ यूनिवर्स। थोड़ा जोर से बोलिए। लौकिक नाम मैत्री और अलौकिक नाम आत्म ललिता, स्वीट एलिगेंट सोल। लौकिक नाम प्रिया, अलौकिक नाम धैर्य मोहिनी, a soul who attracts by patience. धैर्य मोहिनी। लौकिक नाम अनमोल, अलौकिक नाम श्याम गौरी, beautiful and shining like goddess Parvati and pure as Lord Krishna. लौकिक नाम सोनाली, and अलौकिक नाम बीके निर्मल शांता, clean, pure and peaceful. थोड़ा नजदीक से बोलो, थोड़ा। कैन यू इंक्रीज द वॉल्यूम आल्सो? लौकिक नाम आशाबेन, बीके गुलजार मणि, अलौकिक नाम दिया है बाबा ने। ज्वेल्स ऑफ द रोज गार्डन। My Lokik name is Sarah, and my Alokik name is BK Phul Chandra, flower as bright as moon. ओम शांति। लौकिक नाम राम और अलौकिक आनंद मुरारी, हैप्पी एंड ब्लिसफुल एज प्रिंस कृष्णा। ओम शांति। लौकिक नेम है राहुल और अलौकिक नेम चंद्र बिहारी, और मीनिंग है एज ब्यूटीफुल एज द मून एंड प्रिंस कृष्णा।
लौकिक नाम है नैना, अलौकिक नाम आत्म, and meaning is the king soul. लौकिक नाम है मिलन और अलौकिक नाम है बीके धैर्य रतन, a jewel of patience. लौकिक नाम है जयश्री एंड अलौकिक नाम है बीके हरिदया मणि, jewel store in the heart. लौकिक नाम है सरजीत, अलौकिक नाम है विश्व मोहन, the one who attracts the universe. लौकिक नाम है ईशानिका, अलौकिक नाम है पुष्प इंद्रा, मीनिंग किंग फ्लावर. My Lokik name is Amrit and my Alokik name is BK Bridge Bihari, as strong as Krishna, the Lord of Bridge. लौकिक नाम है बिंदु, अलौकिक नाम है बीके मनोहर चंद्रा, the meaning one who attracts the mind like a moon. लौकिक नाम है क्षितिज और अलौकिक नाम है बीके विश्वरतन, ज्वेल ऑफ द यूनिवर्स. लौकिक नाम है अक्षता, अलौकिक बीके रतन गौरी, a beautiful and shining jewel. सभी थोड़ा माइक नजदीक करके जोर से बोलो. हाँ, My name is Adi and my Alokik name is Atam Manohar, which means one who can win over the mind. My Alokik name is Simi and Alokik name is BK Atam Bihari, means a soul as pure as Krishna. नेक्स्ट. लौकिक नाम है प्रियांक, अलौकिक नाम बीके आनंद मुरारी, हैप्पी एंड ब्लिसफुल एज प्रिंस कृष्ण. Lokik name is Colleen. Alokik name BK Durya Sundari. Beautiful and full of patience. Lokik name is Jagrat. Alokik name is BK Ratan Mohan, which means an attractive jewel. Laukik name is Prabha. Alaukik name is BK Ratan Mohini, a lovable, attractive jewel. लौकिक नेम इज कीर्ति, बीके श्याम बिहारी, अलौकिक नेम है एज ब्यूटीफुल एज कृष्णा. Alokik name Ivana and alokik name Deryamani, a jewel of patience. लौकिक नाम जसवंत, अलौकिक नाम आत्म बिहारी, as pure as Krishna. Alokik name Luciane, alokik name BK Gulzar Lalita, sweet soul of rose garden. लौकिक name is Sanjay, alokik name BK Fool Manohar, as lovable as flower. My Lokik name is Shreya, and my Alokik name is Indra Pushpa, a queen, a goddess as beautiful as a flower. My Laukik name is Dhanya, and Alaukik name is BK Saral Mohini. So it's simple, easy, and attractive. My Lokik name is Shaili. Alokik name is Prakash Indra, bright and light as Lord Indra. Om Shanti. My Lokik name is Meena Pandya and my Alokik name is BK Gulzar Indra, a rose flower of the rose garden of Lord Indra. Can you all speak a little loud and on the mic? In the mic. Om Shanti. My Lokik name is Sunil. Alokik name is BK Hridaya Pushpa, meaning a heart as beautiful as flower. Om Shanti. My Lokik name is Shobna and Alokik name is BK Sheel Mata, which means mother of modesty.
My Lokik name is Shailesh. My Lokik name is BK Krishna Bihari, beautiful like Krishna. My Lokik name is Kanan and Alokik name is BK Vishwa Mohini, meaning one who attracts the whole universe. Om Santi. My Laukik name is Banu Kemburu. Alaukik name is BK Ratan Guljar, a jewel and rose garden. My Laukik name Jayashri. Alaukik name BK Sil Gauri, meaning a beautiful goddess of modesty. My Lokik name is BK Gurinder, and other name is BK Chandra Kumar, Prince as charming as moon. My Lokik name is Rani. My Alokik name is Manohar Shanta, meaning a peaceful soul who attracts the mind. Om Santi. लौकिक नाम रमेश भाई, अलौकिक नाम पुष्पा मनोहर, as lovable as flower. Sister Jyoti, and Alaukik name is Dhirya Sundari, beautiful and full of patience. मेरा लौकिक नाम शारदा बेन पटेल. Alaukik name is Chatur Gauri, a smart and bright soul. चतुर गौरी. माता जी जैसे चतुर कोई नहीं है. भाइयों को दो. Can you keep saying it quickly? Lokik name is Jyotish. Alaukik name is BK Chandra Manohar, attractive as the moon. सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि भाई लोगों को जो बहनों को नाम मिल रहा है ना, वो अपने पिछले अगले जन्म के हैं. Om Santi. My Lokik name is Suman Ben Patel, and Alokik name BK Deria Santa, meaning of patience and peace. Laukik name is Sridhar. Alaukik name is Dhairya Mohan, attractive and patient. Laukik name is Geeta Verma, and the Laukik name is Manohar Pushpa, who attracts the mind like flower. Om Shanti. My Laukik name is Bhavna, and my Alaukik name is BK Chandra Lalita, as sweet as the moon. My Laukik name is Mala, and Alaukik name is BK Nirmal Sundari, beautiful, clean and pure. Om Shanti. My Laukik name is BK Muri, and my Alaukik name is BK Shantamani, a jewel of peace. Thank you, Baba. My Laukik name is Radharani Thakur, and Alaukik name is BK Shyamchandra, beautiful and pure like Lord Krishna. Om Shanti. Alaukik name is Veena, and Alaukik name is BK Sheetal Mani, the jewel of calmness and coolness. My name is Ram Shrestha, BK Hira Lalita, an elegant and sweet diamond. My Laukik name is Jayasri, the BK Ratan Lalita, the sweet and precious as a jewel. Om Shanti. My Laukik name is Norma Agarwal, and a Laukik name is BK Purn Shanta, completely peaceful. My Laukik name is Seema Sharma, and BK name is Shyam Gauri, meaning shining like a goddess Parvati. Laukik name Suman. Alaukik BK Pushpa Gulzar, meaning a flower of rose garden.
Laukik name is Ranjan. Alaukik name BK Kamal Mani, jewels like a lotus. Lokik name Ravindra. Alokik name BK Radi Manohar. One who wins over the mind and heart. Lokik name is Monica, and Alaukik name is BK Bridge Mani, a jewel of Krishna's land. Om Shanti. My Lokik name is Chandrasekharan Muthukrishnan. Alaukik name is Vishwakishore PK, meaning young prince, underline. Krishna of the universe. I have 3 floats and I have butter in the kitchen and cows outside. My Lokik name is Ila Patel, and Alaukik name is BK Silmani, a jewel of modesty. Lokik name is Ravi Grover. Alaukik name is BK Indra Kumar, which means King Indra's son. Alaukik name is Hira, and Alaukik name BK Nirmal Gauri, pure and shiny like goddess Parvati. My Lokik name is Ketan, and Alaukik name is BK Nirmal Chandra, means pure and clean as the moon. My Lokik name is Jaya Bin Patel, and our Lokik name is this BK Pushpa Rashil, and the meaning of the sweet and joyful flower. My Lokik name is Santubai Rana, and BK Anand Mohan, tweet and happy. Om Shanti. My Lokik name is Suman Bhatnagar. Our Lokik name BK Nirmal Mani, a pure and clean jewel. Om Shanti. My Lokik name is Jagdish, and our Lokik name which has come is BK Fool Manohar, which means as lovable as flower. Om Shanti. My Lokik name is Lata Behan, and Alaukik name BK Sundar Shanta, full of beauty and peace. Om Shanti. Alaukik name Nirvan. Alaukik name BK Ratan Bihari, a jewel like Prince Krishna. Om Shanti. Rajya Lakshmi Shrestha Laukik. Alaukik BK Vishwagauri, goddess of the universe, full of shine and brilliance. Om Shanti. My Lokik name Girish Bhai. Alaukik name BK Chandra Kumar, meaning prince as charming as the moon. Om Shanti. Laukik name is Umasri, and Alaukik name is BK Purna Shanta, meaning completely peaceful soul. Om Shanti. My Alaukik name is Leon, and my Alaukik name is BK Bridge Pushpa, the flower of the land of Krishna. Om Shanti. My Lokik name Ritu. Alaukik Kamal Sundri means as beautiful and pure as lotus. और पहले आपने बताया नहीं, मैं सर्च करती रही कि कमल सुंदरी यज्ञ में तो सुना नहीं था, और मुझे नहीं पता था कि नाम मुझे ही मिला है. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. My Alaukik name is Malti, and my Alaukik name is BK Manoharindra, and meaning is attract the mind, the strong Lord Indra. Om Shanti. Lokik name Rekha. Alaukik name Purna Shanta, completely peaceful. माताएं सिर्फ आप अपना नाम बता दो, इंग्लिश में नहीं बोलना तो चलेगा, हिंदी में बोल दो आपका नाम. Okay. Usha Agarwala, BK is Gulzar Shanta, a peaceful rose garden. Read your name. Read your name. Video. We heard. Can Okay. we move Her forward? Lokik name is Yashoda Manda, and a Lokik name is BK Atam Pushpa, a soul as beautiful as flower. Om Shanti. Lokik name is BK Subha, and Alaukik is BK Prakash Mani,
a jewel of light. Who is Prakash Mani? Wow, wow, wow. Prakash Mani Dadi ka naam hai. Next. Om Lokik, Shanti. Lokik name Sushma. Alokik name BK Prakash Chandra, as bright as the moon. Lokik name Alpesh. Lokik name is Atam Bihari. His soul as pure as Krishna. Om Shanti. Lokik name Sushila. Alokik name BK Kamal Mohini, attractive and as pure as lotus. Lokik name Anand, and alokik name is BK Nirmal Sham, pure and divine as Krishna. Lokik name Jasu and alokik name BK Dirya Puspa, and full of participate and beautiful as a flower. Lokik name is Swapan, and alokik name is BK Indra Kumar, King Indra's son. Om Shanti. Laukik name is Rajeshwari, and Alaukik is BK Bridge Santa, peaceful and strong. Thank you. Lokik name is Anoli. Alokik name is BK Ratan Indra, the jewel of Lord Indra. Lokik name is Sarita. BK name Sarla Chandra, simple and beautiful as the moon. Lokik name is Elena. Alokik name is Gulzar Mohini, attractive like rose garden. Lokik name is Karen. Alokik BK Sabjamani, a precious jewel. Lokik name is Kumari. BK name is Kamal Shanta, pure and peaceful like a lotus. Lokik name is Usha, and alokik name Fool Shanta, meaning a peaceful flower. Om Shanti. Lokik name is Sucharita, and alokik name is BK Manohar Mohini, meaning one who can attract and impress others' minds. Alokik name is Lakshmi, and alokik name Pushpa Mohini, an attractive flower. Laukik name Anuta, alokik name Indra Gauri, brilliant soul as strong as Indra. Laukik name Pooja, alokik name BK Hriday Pushpa, one whose heart is like a flower. Om Shanti. Lokik name is Padma and alokik name is BK Shyam Mani, a jewel of Lord Krishna. Om Shanti. Laukik name is Nancy Jaiswal. Alokik name is BK Shantamani, a jewel of peace. Om Shanti. Om Shanti. Laukik name is Seema. Our Laukik name is Fool Mani, jewel and flower. Om Shanti. Alokik name, Laukik name Annabeli, alokik name Indramani, jewel of God Indra. Okay, BK Ramprakash. My Laukik name BK Vishwa Mohan, one who attracts the universe. My Laukik name is Vibha, and our Laukik name BK Nirmal Indra, clean, clear and strong as Lord Indra. Alokik name is Judy. Alokik name is BK Ratan Chandra, jewel as beautiful as the moon. Did everyone covered? Sound booth, please. Sound booth. Name. What is your name? Narayan Bhai. My Laukik name Narayan, alokik name Gulzar Mohan,
as attractive as the flower of the rose garden. Mohan. Om Shanti. My Lokik name is Bharat. Alokik name is BK Anand Kishore, a young and happy prince. Thank you very much. I hope you all enjoyed your name, right? Yeah, so some brothers got sister's name and some sisters got brother's name. Just imagine, because we have different birth, different body. I want to request sound booth. Can you all please turn off this red light on the wall? And also the middle white lights, because we all are in the front, so we don't need all those lights. And also the side ones, the red one. Moini Didi, she said before, first one. Saral Moini. Her name is Saral Moini. Saral Swabhav homework is going on, no? So she has a perfect name. So Didi, just imagine, कि हम सभी यज्ञ में बैठे हैं बाबा के साथ, मम्मा बाबा के साथ, और सबके लिए नाम आए हैं सूक्ष्म वतन से, और सब ने अपने अपने नाम अभी अभी बताए, और बहुत सभी ये फील करे कि सभी हम उस समय में पहुंच गए हैं, और साक्षात मम्मा बाबा सामने बैठे हैं, और हमारी बहुत दिल की रूह रिहान हो रही है। तो आपको सभी को देखकर क्या संकल्प आ रहे हैं, क्या भावनाएं प्रकट हो रही है, क्या दृष्टि में आ रहा है, अपने फीलिंग्स शेयर करें। क्या करें? Translation is there. Anyway, I was asking Didi that just imagine that we all go in this past where Brahma, Baba, Mama is sitting, and just now we all have received these names from subtle region through Sandeshi, and we all just now read these names. So looking at all of us, what are your feelings are, how you are seeing everyone, what are your thoughts are, just want to hear from you. Translation is happening. Can you all see? Yeah? Okay. Om Shanti. सभी बाबा के लाडले सिकीलते बच्चे हैं। लाडले का तो अर्थ समझते हैं, राइट? और सिकीलते मतलब जो बहुत समय से बिछड़े हुए थे, अभी फिर से बाबा ने उनको ढूंढ लिया है। यज्ञ के इतिहास में शिव बाबा समय अनुसार जब उनका ड्रामा में पार्ट कहेंगे, ब्रह्मा तन में आते हैं, और बाबा ने शुरू में पहले तो बाबा ओम की ध्वनि करते थे। आप लोगों ने यहाँ भी सुनी। तो अभी तो फिर काफी लोग आने लग गए अड़ोस पड़ोस के। उस दिन भी मैंने बताया कि बाबा बहुत ही ऊंच घराने के थे। सिर्फ धनवान नहीं कहेंगे, देखो धन तो किसी के पास भी आ जाता है, लेकिन घराना बहुत अच्छा था। तो जो आस पड़ोस के थे, वो दादियों के माँ बाप भी, वो सब आने लगे। उसके बाद उनको कहने लगे ओम मंडली। ओम, क्योंकि गीता पढ़ते थे, फिर ओम की ध्वनि करते थे। तो मंडली का मतलब संगठन, गैदरिंग। तो आसपास से जो मित्र संबंधी अड़ोस पड़ोस के सब आने लगे। तो जब उन बाबा को काफी टाइम लगा
स्पष्ट होने में कि आखिर करना क्या है। बेशक बाबा को मतलब हाँ, गीता पढ़ते थे, ओम मंडली ओम की ध्वनि करते थे, फिर बाबा को साक्षात्कार होने लगे और साक्षात्कार में ये स्पष्ट हुआ कि 3 कर्तव्य हैं। स्थापना का कार्य, पालना का कार्य और विनाश। तो उस हिसाब से फिर बाबा को ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो बाबा को ये स्पष्ट हुआ जब उन्होंने विनाश का तो ठीक है, बॉम्ब वगैरह का होगा, पालना के लिए उनको विष्णु के स्वरूप का साक्षात्कार हुआ और स्थापना के लिए उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर बगीचा है, छोटे छोटे राजकुमार राजकुमारी, और उनको जैसे लगा कि हर एक को ऐसे देवी राजकुमार राजकुमारी बनाना है, अर्थात मनुष्य को देवता और दैवी स्वभाव दैवी गुण। तो दुनिया स्वर्ग मतलब बगीचे की तरह हो और उसमें राजकुमार राजकुमारी, दैवी राजकुमार राजकुमारी हो। तो ये स्पष्ट हो गया। फिर पहले तो पता नहीं था कि शिव बाबा हैं, तो ब्रह्मा को ही भगवान सब कुछ मानते थे। फिर जब लाइट पता लगा कि नहीं, ज्योति स्वरूप है, निराकार है, कैसे ब्रह्मा तन में आते हैं। तो जब बाबा बोलते थे, फिर धीरे धीरे उसको लिखना शुरू किया। फिर ज्ञान मुरली कहने लगे उसको, ज्ञान की मुरली है। तो कितने परिवार थे, उन माता पिता और उनके छोटे बच्चे भी, कईयों की कन्याएं कुमार, जैसे विश्व रतन दादा 18-19 साल के थे, विश्व किशोर बाबू थोड़े बड़े थे, 22-23 साल के। तो सभी जैसे, बाबा हम आपके साथ इस कार्य में सहयोग देंगे। तो बाबा ने कहा ठीक है। तो 300 के करीब वो भाई बहन थे जो मंडली में रहना शुरू किया। और फिर तो वहाँ लंबी कहानी है, कैसे पहले वो कराची में थे, फिर वो भारतवर्ष में आए। तो जब आप सबको यहाँ देखते हैं, ऐसे भी मैं जब किसी से मिलती हूँ तो मुझे उस आत्मा में उसका एक तरह से आदि स्वरूप कहो, जो आप में सच्चाई है, जो आपके अंदर गहरी भावना है कि ईश्वरी ज्ञान को समझें, ईश्वरी नियमों पर चलें और ईश्वरी कार्य करें, तो वो लगन दिखाई पड़ती है। और मन में फिर यही भावना आती है कि आप सभी को बाबा के प्यार का अनुभव, माता पिता के प्यार का अनुभव हो और ज्ञान पूरी तरह से इतना समझ में आए कि अपनी जीवन में मन वचन कर्म को ठीक से रखें। ऐसा मन में भावना आती है कि आपकी अपनी तो भावना है, पर आपको जो डायरेक्शन मिले, आपको जो पालना मिले, वो ऐसी मिले जो आपका मार्ग दर्शन भी ठीक हो और मंजिल तक आप जैसे पहुंच सको। ऐसी भावनाएं मन में आती हैं। बाकी तो देखो, बाबा ने 2 शब्द संदेश में बोले,
कि यज्ञ क्यों रचा जाता है। तो यज्ञ क्यों रचा जाता है? देखो, यज्ञ कुंड होता है एक, राइट? पता नहीं यंग लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है सब। चंदन की लकड़ी, दूसरी लकड़ी डालते हैं, तिल डालते हैं, घी डालते हैं, तो वो डालते रहते हैं ना, स्वाहा करते रहते हैं ना। नई दुनिया की स्थापना के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता है पवित्रता की, क्योंकि यज्ञ संभालने के लिए ब्राह्मण चाहिए। तो बाबा बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, मुख वंशावली कहते हैं। तो ब्राह्मण फिर पुरुषार्थ करके मनुष्य से देवता बनते हैं, ब्राह्मण सो देवता। सबको लक्ष्य मिलता है और सब पुरुषार्थ भी करते हैं। परिस्थिति आती है, स्वभाव संस्कार का परिवर्तन करना होता है, तो स्थापना के कार्य में कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि बाबा का स्थापना का नई दुनिया का कार्य है, जिसमें हम सब पवित्रता का बल देते हैं। अपनी जीवन भी सुखी, शांत और संपन्न, प्योरिटी से पीस, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी भरपूर रहता है कोई। तो इसलिए कोई तो कहते हैं हम पिछले जन्म में ये थे, ये थे। फिर कभी बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण का एक ही जन्म होता है। लेकिन ये जरूर है कि आप सभी मंडली से न केवल संबंधित हैं, पर आप भी वो मंडली के ही हैं। है वो मंडली के हो ना? वो मंडली के हो? अच्छा। वापस आ गए। वहां बैठे थे अभी। नहीं, देखो, वापस आने का मतलब चले गए थे। शरीर बदलने गए थे। पुराना हो गया था, नया लेना। हम बूढ़े बूढ़े होते हैं, उस समय बूढ़े होंगे। 300 में होंगे दीदी, फॉर श्योर। ये जन्म बहुत अमूल्य जन्म है, समय भी बहुत अमूल्य है और जन्म भी अमूल्य है। तो यही संकल्प है आप लोगों के प्रति कि बस सफल करो, जो बाबा ने कहा ना, समय को, संकल्प को, अपने पास जो कुछ है सफल करो। जितना सफल करेंगे उतना वृद्धि होती है, बढ़ता ही जाता है। ठीक है? और पूरी कहानी सुनी, टाइम लगेगा। और कुछ पूछो। किसी को कोई प्रश्न है? किसी को? हमने इस बार कुछ देखा ही नहीं। किसी को यज्ञ का ही हमें सुनना है, जो भी सुनाना। हाँ, यज्ञ के बारे में। दीदी, अभी जैसे यज्ञ 90 साल हो गए, तो आपने तो यज्ञ के काफ़ी सारे साल अपने इसी शरीर द्वारा, इसी जन्म में साक्षी होके देखा। तो आपने तो काफ़ी सारी यज्ञ की यात्रा में पार्टिसिपेट किया है। हमारे यहाँ कई बैठे हैं जो शायद बहुत नए भी हैं, और कई यहाँ पर जो बैठे हैं
कुछ तो बहुत नए भी हैं, कुछ थोड़े पुराने भी हैं। तो आप हम सब के लिए क्या क्या विजन है, किस तरह से हम सब इस यज्ञ को संपन्न करें? शुरू करने वालों ने तो शुरू करके आगे बढ़ गए, अभी हम सबको अकम्प्लिश करना है। तो क्या विजन दिखाई दे रहा है आपको? अपनी जीवन की सफलता के लिए हर एक चीज का संतुलन बनाना पड़ता है। दादी जानकी हमको कहती थी कि आपको किसी को याद नहीं करना, बाबा को, लेकिन आपको भी कोई याद न करे मोह से। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर फाउंडेशन ठीक है, और वो फाउंडेशन है कि आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, तो उससे क्या होगा कि लौकिक से अलौकिक हो जाएगा। और जो पुराने हमारे हिसाब किताब के कारण जो संबंध बने हुए हैं, जो संबंध बंधन हो सकते हैं, वो संबंध हो जाते हैं। मैं जब ज्ञान में आई, भाई अरे आत्मा है, तो लौकिक माता जी को देखा, मैंने कहा भाई ये भी एक आत्मा है, पर इस जन्म में मेरी लौकिक माँ का पार्ट है उसका। तो ये स्वीकार करो, ऐसा नहीं कहेंगे माँ नहीं है, है ना, फिर भी माँ ने जन्म दिया, इतनी पालना की। तो कभी भी शुरू में उन्होंने भी बहुत विरोध किया, क्योंकि समाज का प्रेशर रहता था ना, शादी नहीं करनी है, बहुत कुछ चला। तो उनको भी बहुत होता था, क्योंकि सब कहते थे। तो वो कुछ कहती भी थी, तो मैं कहती थी देखो अपना फर्ज निभा रही है, वो तो बुरा नहीं लगता था कुछ भी कहते थे, क्योंकि हर एक माँ बाप यही चाहते हैं, खासकर बच्चियों के लिए सुखी रहें, अच्छे घर में जाएं, उनकी तो मतलब कि ये सब रहता है। तो वो लोग भी गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, जो कर रहे हैं वो उनका पार्ट है। परंतु धीरे धीरे क्या होता गया कि उनकी भावना बदलती गई, और वो यही कहती हैं कि ऐसा लगता है कि मैं उनको यही कहती थी कि ये जन्म भगवान के लिए है, इसमें कुछ और नहीं होगा। चाहे पढ़ते थे, मैंने तो काफी साल यूनिवर्सिटी की ज्ञान में आने के बाद, लेकिन अंदर में बस यही रहता था, लगन रहती थी। तो एक संबंधों को आत्मिक दृष्टि से लौकिक से अलौकिक बनाने में, चाहे वो विरोध करते हैं, पर फिर धीरे धीरे उनकी भावना बदल जाती। फिर एक दिन वो खुद ही कहने लगी, देखो घर वाले तो ये कहेंगे ये होगा, तुमको जो चाहिए बस वो डिसाइड कर लो, तुमको जो चाहिए ना तुम करो। तो जैसे उन्होंने विरोध भी किया, पर खुशी से छुट्टी भी दी। हम ऐसे ही नहीं निकल आए, निकल मतलब सेंटर पे रहना, फिर आखिर पूरी तरह से जीवन निर्वाह, मतलब जीवन के लिए यही हो गया कि सेवा करनी है। तो उन्होंने बहुत खुशी से बोला कि अभी आप जीवन में निर्णय करो, आपको अगर जाना है सेवा के लिए तो ठीक है ना। तो मैं सबको यही कहती हूँ, राह देती हूँ कि विरोध होगा, बहुत कुछ होता था। रोज रात को आधा घंटा कचहरी लगती थी, नहीं जाना है नहीं जाना है, क्योंकि हम सवेरे 5 बजे निकल जाते थे क्लास के लिए,
उन दिनों में क्लास 5 से 6 मोड़नी होती थी, क्योंकि पापा कहता था कि 6 बजे माताएं घर जाके बच्चों को नाश्ता कराएं और स्कूल भेजें। तो अगर सेंटर पे बैठी है माताएं तो सब कहेंगे देखो यही आप लोग सीखते हो, यही है ना। तो बाबा हमेशा वातावरण अच्छा रहे। तो 5 से 6 होती थी, हम 4:45 निकल जाते थे। तो सवेरे तो लोग हमें देखते नहीं थे घर वाले, रात को कचहरी नहीं जाना है, नहीं है। फिर वो माता जी मेरी सवेरे ही ताला खोल देती थी कि जाओ, सबको नहीं बताती थी, तुम्हारी लगन है जाओ। देखो कुल मर्यादा समाज का रस्म रिवाज बहुत होता है, खास करके कन्या उन दिनों में। मैं 1958 की बात कर रही हूँ, अभी तो सब। लेकिन मन में मेरे हमेशा ये होता था कि मेरी जीवन है, मुझे निर्णय करना है, मुझे क्या करना है। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि जो शुरू कर रहे हैं या जहाँ तक भी हैं, एक अपनी आत्मिक दृष्टि से लौकिक को भी अलौकिक बनाओ। वो भी तो आत्मा ही है और अपना पार्ट बजा रहे हैं ना हर एक कोई। तो उससे क्या हो जाता है कि सभी आपसे खुश हैं। उनकी जो दुआएं मिलती हैं ना दिल से, दुआएं लेना जरूरी है। हमारे ग्रैंडफादर थे, माता जी के जो फादर थे, क्योंकि हमारी एक मौसी है ना, उन्होंने अभी शादी की थी और ओमनली शुरू हुआ था। तो वो गए होंगे, फिर वापस आए नहीं, समर्पित हो गए। तो उनके मन में ये हो गया कि अब तो ये सब सभी बेटियां सभी कहेंगे हम जा ऐसे ही रहेंगे, तो थोड़ा अपने को कंट्रोल करके नहीं जाना है। ऐसा हो गया था। गीता पढ़ते थे सारा दिन, भजन। फिर 90 की एज हुई उनकी, तो मुझे कहते हैं अभी भगवान को बोलो ना मुझे बुला ले। तो मैंने कहा अरे आप तो कितनी भक्ति करते हैं, तो आप बोलो। बोला नहीं आपकी सुनेगा वो। तो मैंने ऐसे ही हंसने लगी मैं कि उनके मन में भी ये भावना आने लग गई कि लोग का भगवान से संबंध है। तो जब कहें आप भगवान को बोलो ना, मैंने कहा ठीक है मैं कह दूंगी। तो छोटी आयु भी थी, हमने भी बच्चों का हम कह देंगे भगवान को। तो कहने का भाव ये है कि कितना भी आत्मिक दृष्टि से एक लौकिक को और हर परिस्थिति को, बहुत कई बार गलती हो जाती है, अधीर हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही सोचते हैं कि क्या होता है कि एक हम मोस्टली जो निर्णय लेते हैं या कर्म करते हैं उसमें रिएक्शन कर देते हैं। क्योंकि आपने ऐसे कहा तो मैंने कहा, फिर आप कहेंगे नहीं एक्शन रिएक्शन। मेरे को कर्मों की ये समझ आई है कि कर्म एक बीज है और कर्म एक श्रृंखला भी है, चेन भी है, बंधन भी है। तो कैसे कर्म का बीज बोना है। जैसे एक बार अभी शुरू किया था तो विरोध तो था ही बहुत, समाज में तो इतना ब्रह्मा कुमारियों के प्रति और कन्याएं ऐसे निकल जाए, ये बहुत था। तो एक माता आई, बहुत क्रोध कर रही थी, बोलती जाए। तो मैं तो चुपचाप बैठी रही। मैंने कहा भाई मेरे ऊपर गुस्सा क्यों, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। देखो गुस्सा जब मनुष्य करता है ना, वो आप पे नहीं करता है, उसके अंदर में कुछ अपनी बेचैनी है इस कारण का। तो मैंने कहा ठीक है, बोलती रही। फिर मैंने कहा कुछ आपके लिए पानी वगैरह लाए।
तो बेचारी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं तो क्या क्या कर रही हूँ और ये पानी पूछ रही है, क्योंकि हमने ये समझा था कि चुकतू हो रहा है। अच्छा, अभी कई कहते हैं अगर फिर हम उसको शांति से बात करते हैं तो नए संबंध शुरू होते हैं। संगम युग पर चुकाना भी है और नया बनाना भी है, समझा? चुकतू भी करना है और जो सत्युगी संबंध है वो भी तो अभी बनाने पड़ेंगे ना, तो वो हमें कई बार भूल जाता है। तो या तो हम चुकतू कराने में लग जाते हैं या तो हमको ज्ञान और योग बल से हर एक के प्रति शुरू से रिएक्ट नहीं करो। एक्टर से आपका पार्ट क्या है वो बजाओ, बहुत सोचना पड़ता है। और अभी तो क्या है, बाबा ने जिम्मेवारी भी दी है तो और ज्यादा सोचते हैं कि उसने किया इसलिए मुझे करना है, किसी ने आके मुझे कहा कि ये ऐसे है ये ऐसे है। भाई वो तो आपका आपस में है ना, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। नहीं, कई बार दो की बनती नहीं है ना, फिर आके बताते हैं ये ऐसा ऐसा है। कई फिर उसी इम्प्रेशन से उससे व्यवहार करते हैं, पर मेरे साथ तो बहुत अच्छा है तो मैं क्यों अपना व्यवहार बदलूंगी? नहीं। तो जितना जितना ज्ञान को, समझ को भी समझ से यूज करना है, आवेश में आके नहीं करना, रिएक्शन नहीं करना है। फिर मेरे को सबसे ज्यादा शुरू से रुचि है संकल्प शक्ति बढ़ाओ और उस शक्ति से सेवा करो। वाणी का तो होता ही है। हम लोग ज्ञान में आए तो थोड़े से थे, बहुत थोड़े से थे जो भाषण करते थे, तो इधर जाते थे उधर यही करते थे भाषण। परंतु मुझे हमेशा ये होता था कि संकल्प अपनी शक्ति है, उसको कभी भी हमें व्यर्थ नहीं करना है। तो अपनी शक्तियों को जमा करते हुए यात्रा करेंगे। कई बातें समानी पड़ती हैं, कोई तो ऐसे होता है भाई इसको रिपीट करने भूल जाओ, कल्याण नहीं है उसके रिपीट करने से। कितनी बातें कोई कहते मुझे नहीं बताई, जरूरी नहीं था। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मा बाबा ने बहुत प्यार किया, प्यार से बड़ा किया, हर बात सिखाई। फिर दादियाँ थी हमारे साथ, मामा थी, तो वो सबसे जो थोड़ा थोड़ा मिला, थोड़ा तो नहीं बहुत, लेकिन सभी दादियों से बहुत स्नेह मिला। तो फिर ऐसा ही लगता है कि सबको क्या चाहिए, बाबा का प्यार चाहिए, नहीं? और बाबा का स्नेह मिलेगा तो समर्पण भी होंगे और सफल भी करेंगे। तो आप सभी यज्ञ के, बाबा कहता था वत्स हो, यज्ञ के वारिस हो। तो यज्ञ को कोई भी सहयोग, कोई भी सेवा जितनी लगन से करेंगे उतनी बाबा से हमें दुआएं भी मिलेंगी, सभी से मिलेंगी। अभी देखो ना, यहाँ कोई माताएं नहीं है, सब भंडारे में है, आप सबके लिए भोजन बन रहा है। सभी नहीं। तो कहने का भाव ये है कि आप लोगों के लिए नहीं, उनको ये बाबा का यज्ञ है, बाबा की सेवा है।
तो मनसा वाचा कर्मणा अपनी जीवन और यज्ञ की सेवा और विश्व की सेवा। आज हमें पता नहीं था कि अव्यक्ति परिवार सारे विश्व का बन जाएगा। हमने तो थोड़ा सा शुरू किया था। विश्व सेवा हो रही है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, सभी देख रहे हैं, सभी जगह से फोन आते रहते हैं, ये बहुत अच्छा था, ये बहुत सुंदर था, ओपनिंग बहुत अच्छी थी। तो हमारे यहाँ कहावत है यूएनओ में, हाँ, कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। सोचो सारे विश्व का, पर एक्ट यहाँ पर ये। तो वही है, विश्व की सेवा होती रहे हम सभी के द्वारा, और अपना व्यक्तिगत जीवन भी ऊंच बनता है। दीदी, मैं इतने सालों से आपके साथ रहती हूँ। मैंने कई बार देखा है कि आप जैसे कोई कर्म कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, और अचानक से आप ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ कर रहे हैं आप अंदर। तो वो क्या कर रहे होते हैं आप? बाबा से बात कर रहे होते हैं, या कुछ अंदर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या क्या ऐसा आप एकदम से 1 सेकंड में उड़ जाते हैं, कुछ अंदर चले जाते हैं? तो आप सुनाइए कि मतलब आपके अनुभव से दूसरों को भी प्रेरणा आएगी। मतलब आत्मिक स्थिति से, और जैसे अभी फोन आया आबू से, हाँ, कोई बात थी बहुत, जिस बहन, अच्छा भाई क्या हुआ, सुनाओ सुनाओ, जितना चाहिए सुनाओ, क्योंकि वो सोचते हैं किसके पास जाएं, तो आते हैं मेरे पास। तो मैं सुनती रही और मुझे लगा कि ये बात इस जैसे कारण आते गए। अभी ड्रामा में जो हो गया आप चेंज तो नहीं कर सकते उन्हें, परंतु कैसे, मेरा ये होता है कि जितना हो सके बाबा की याद में और मनसा से, शुभकामनाओं से उसको चुकतू करो। कई आत्माएं होती हैं जो आपको छोड़ेंगे नहीं, किसी न किसी तरह से आपको बोल देंगे, तंग करेंगे, नुकसान हो जाएगा। उनसे चुकतू करने के लिए बहुत योग बल चाहिए। तो मैं उस समय पर जैसे कि सुन भी रही हूँ और मनसा से उस आत्मा को शक्ति मिले। बहुत ही अच्छी इंस्ट्रूमेंट है। किसी बात का कोई कारण, परिस्थिति का दुख आ जाता है, उसको मनसा से उसको मदद मिले। पर कभी कभी तो दीदी आप ऐसे भी करते रहते हैं ना, जैसे चल के बैठे 1 मिनट, फिर शुरू हो जाते हैं, फिर खा रहे हो फिर शुरू हो जाते हैं, फिर मतलब प्रैक्टिस अंदर जो भी है आपके अंदर की दुनिया में जो भी हो रहा होता है। मेरा ये होता है कि सभी को उनकी सहयोग मिले, शक्ति मिले, अनुभव हो, बस यही रहता है, इसी में व्यस्त रहते हैं। जो कल मैंने बताया ना कि कल मैंने अभ्यास करी थी कि अंदर जाओ तो क्या अनुभव है, ऊपर जाओ तो क्या है। तो ऐसे ये भी मुझे रहता है कि बीच बीच में कोई ना कोई नया प्रैक्टिस आ जाती है, वो करते रहते हैं, अपने लिए भी करते हैं, दूसरों के लिए भी करते हैं। देखो अभी धूप आ गई है, अभी तो मार्च करने का टाइम है, थोड़ा और है, धूप चली जाएगी। मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मांक से शिव बाबा
विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें गाना है। दीदी एक हाँ जब भारत से फोन आया, से थोड़ी देर पहले गयाना से फोन आया। गयाना वाले 50 वर्ष मना रहे हैं, तो मैं 50 वर्ष पहले गयाना में थी, फिर सुरीनाम और ये ट्रिनिडाद वगैरह में 3 साल के करीब मैं कैरेबियन में थी। तो 50 वर्ष है तो नेचुरली बुला रहे थे बहुत, पर ड्रामानुसार नहीं जा पा रहे हैं। तो हमने शीतल बहन को और 2 बहनों को न्यू जर्सी से भेजा। जयंती बहन जा रही है उनकी देखभाल करने के लिए। तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है इस समय, उन्होंने अपने स्टेट में, मतलब अपने घर के पास उनके बहुत बड़ा वो होता है, उन्होंने होस्ट किया है प्रोग्राम। तो वो बहनें वहाँ पर हमको, भूमि और मुझे फ़ोन करके कि हम बैठे हैं, नारियल का पानी पी रहे हैं, फल खा रहे हैं, और लेकिन आपको बहुत याद कर रहे हैं। तो करो, बेशक करो याद, तो वो ठीक है। बहुत मिस कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मिस नहीं करेंगे, हम पहुंच जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि इधर मधुबन से फ़ोन आया, फिर गयाना से आया, तो वो लोग इतने खुश थे, इतने खुश थे। न्यूयॉर्क से ही कितने लोग गए हैं, 30-40 तो गए हुए हैं। बता रहे थे 150 तो सिर्फ गेस्ट आए हुए हैं। जो भी गयाना से कनाडा इधर उधर गए वो सब गए हैं। कुछ नहीं गए, मतलब काफ़ी लोग गए हैं। तो प्रेसिडेंट ने होस्ट किया है प्रोग्राम ना, 150-200 लोग, मतलब सब VIPs होंगे, उनके सभी होंगे। वहाँ प्रोग्राम चल रहा है, राइट। तो मन तो बहुत करता है, राइट, लेकिन क्या करते हैं हम, ठीक है, फरिश्ते रूप में पहुंच जाएंगे। ओके। एक क्वेश्चन है, आज की मुरली में बाबा ने कहा मिलन, वर्णन, मगन और लगन। तो आप एक एक लाइन में अपना अनुभव बताइए, कैसे आपका मिलन है, वर्णन है, मगन है और लगन है। मैं तो यानी बाबा है, मेरा पिता है, माता पिता है, तो मुझे हमेशा लगता है कि हम लोग समीप हैं, नजदीक है ना। तो उसी में ही फिर मिलन में मगन होते हैं। लगन है, मगन है, ये सब तो खुद अनुभव है। और उससे क्या हो जाता है कि
जो कहता है ना बाबा की वो एक अगन भी है, और उस अगन में विघ्न भी विनाशक होते। तो हमारा मिलन ऐसा होना चाहिए जो ये सब स्थितियां हो और विघ्न विनाशक भी हम हो जाए, पूरी तरह से अग्नि बन जाए हमारा मिलन। लगन एक ऐसी अग्नि है जिसमें सब भस्म होता जाए पिछला। जो पीछे के 2 माइक थे ना, जरा आगे दे देना। दीदी एक रिक्वेस्ट बाबा तक पहुंचानी है। अच्छा, क्या कहना है? मतलब 90 साल हुए बाबा ने यज्ञ स्थापन किया, सस्टेन किया, हमारी दादियाँ दीदियाँ कितनी सेवाएं बढ़ी, बहुत सारी प्रत्यक्षता हुई भी है और होनी भी है, और अभी संपन्नता का समय है। तो मैं मैं अपनी तरफ से सुना रही हूँ, पर आई एम श्योर सभी मेरे साथ सहमति होंगे कि बाबा ऐसा कुछ करे कि सब संपन्न हो जाए साथ में, और सारा जो भी कारोबार इंडिया पूरे वर्ल्ड के लिए करना है सब हो जाए, सब लोग संपूर्ण भी बन जाए, और इस तरह से सब बैठे और बाबा हम सबको साथ में ही उठा ले। उड़ते एक 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 करके नहीं बस ऐसे बैठे हैं और आराम से बाबा की याद में हम सब साथ में उठ जाएं। ऐसा दृश्य होना चाहिए संपन्नता का। ठीक है, वो तो बाबा को बोल। सभी सहमत है मेरे साथ या सभी हाथ उठाओ। लेकिन देखो बाबा ने उस दिन संदेश में बोला एक एक चैतन्य दीपक हो, तो दुनिया में बहुत अशांति होगी, अंधेरा होगा, तो एक एक दीपक से कितनों को रोशनी मिलेगी ना। अभी कार्य ये करना है हमेशा। मैं तो एक चैतन्य दीपक हूँ, तो जो अज्ञान का अंधेरा है, तो अंधेरे में मनुष्य क्या करता है, भटकता है, स्पष्ट नहीं होता उसको। तो आपकी जो ज्ञान प्रकाश है, पवित्रता की शक्ति है, उससे हर एक को मार्गदर्शन होता रहे। अभी करना तो ये है, दिखाते तो यही है ना। एक बार की मुझे पूरा नहीं दृश्य याद आ रहा है कि एंड में जब सीता का वो होता है ना, तो सभी लोगों को जाना होता है, मतलब लक्ष्मण भी जाता है, राम भी जाता है, एक समुद्र में जाता है। इसका भी सीता का नहीं, राम का होता है जब राम का, पर एक एक जा रहा है, इसलिए लक्ष्मण शेषनाग बन गया या जो भी। तो दिखाते हैं एक एक जाता जाता है समुद्र में। ऐसा ही कुछ होगा बहुत समय नहीं होगा ना, तो सब बहुत अच्छा लगेगा ना। सब जैसे बाबा ने कहा है कि ऐसा समय होना चाहिए कि स्व इच्छा से हम अपना देह को त्याग करके बाबा के पास पहुंच जाए, तो सबके पास ऐसी पावर आ जाए संपूर्णता की, और सब साथ में संपन्न भी करें और साथ में भी जाएं। ऐसा दृश्य देखें। बस जो संकल्प आप लोग कर रहे हैं तो बाबा वो सुन बाबा रहे तक पहुंच गए। मैं सबको कहती हूँ जब भी कुछ बोलते हो मत बोलो कि बाबा नहीं सुन रहा है। बाबा सुनता है, सबकी सुनता है। इसलिए हमेशा श्रेष्ठ संकल्प करो, कोई ऐसा वैसा संकल्प नहीं करो। ठीक है। सो लास्ट की 5 मिनट हम अपने पुराने गीत गाएंगे। आप शुरू करेंगे? आप शुरू करेंगे? आपको कौन सा गीत आता है दीदी? नहीं, आप कहो। एक दीदी आप गाते थे ना? गाते थे, सब कुछ करते थे। हाँ, तो एक लाइन। नहीं, गीत नहीं गाओगे। आप लोग गाओ, फिर देखते हैं। हम गाएंगे बट अगर आएगा बीच में तो हम भी गाएंगे। अच्छा, मैं एक गीत सुनाना चाहूंगी। एक्चुअली मुझे एक ही लाइन उसकी आती है, बट बहुत सुंदर है समय को लेकर के। किसके लिए रुका है
किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। नाउ दादी का फेवरेट सॉन्ग। नए चांद होगा, न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। नए चांद होगा। दूसरा। बिछड़ कर चले जाए तुमसे कहीं, तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे रहेंगे। नए चांद होगा, न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। नए चांद होगा। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। महफिल में चल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में चल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। और माइक कहाँ है? थोड़े और माइक दो ना भाई। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मिटना तेरी गली में, मिट जाएंगी हमारी दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली में। बचपन के दिन भुला न देना, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बचपन के दिन भुला न देना। को मुस्कुराना सिखा दिया, किसी ने मुझको बना के अपना मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे फिर जगाना सिखा दिया। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यास
हम लौटा जो दिया तुमने, लौटा जो दिया तुमने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। अभी कोई गीत आया आपको? ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। और कुछ क्या? ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, वही गीता रह गई है, वही गीत रह गई है, सही राह चलते चलते, मेरी बात चलते चलते। आ लौट के आजा मेरे मी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मी, मेरे गीत बुलाते हैं। अभी कोई गीत आया आपको? अभी ना जाओ छोड़ नहीं जाने के, अभी दिल भरा। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया? आँख न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, मूर्तिया ये कैसी, ऊपर याद न आए, याद करूं पण याद न आए, सूरतिया ये ऐसी। एक अनोखा प्यार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया? बाबा आया, दीदी आई। उड़ी जाऊं रे, उड़ी जाऊं रे, चांद तारानी दुनिया माँ उड़ी जाऊं रे, उड़ी जाऊं रे, उड़ी जाऊं रे, चांद तारानी दुनिया माँ उड़ी जाऊं रे, उन्हीं स्वप्नों नी स्वाद स्वप्ना नगरी माँ उड़ी जाऊं रे, हाँ उड़ी जाऊं सभी ने रे। एंजॉय किया?
पुराने दिन याद आए? हाँ, बस अभी खूब आया है मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। दो शब्द दीदी गीत के। कौन सा गा रही है? हमको भी साथ ले ले, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। दीदी एक लाइन आप, नहीं अभी एक लाइन। मैं तो ये कहती हूँ कि देखो, भूमि बहन को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने जो सभी ने मिलकर रिट्रीट में प्लान किया, अनुभव हो एक परिवार क्या होता है और मंडली क्या होती है, क्योंकि भाषण करने से तो ये बातें अनुभव की बात होती है ना। तो ये मैंने तो सोचा मेरे को क्लास करानी है, और यहाँ आए तो कितना अच्छा, सबको नाम भी मिला सबको। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ भूमि को कि बच्ची भी है पर दादी भी है क्योंकि सबका सोचती रहती है क्या करें। तो मुझे ये लगता है कि हर रिट्रीट में अगर हम एक पारिवारिक फीलिंग बनाएं तो हर एक का कदम आगे बढ़ेगा। बाकी सुनते हैं, बहुत सुन सकते हैं, अनुभव तो इनका जो भी प्रोग्राम चला उसमें अनुभव रखा हुआ था। तो आप सभी को जो भी टीम है व्यक्ति परिवार की बहुत बहुत थैंक्स, बहुत थैंक्स। अच्छा अनुभव हुआ नहीं। कोई शुक्राना बढ़िया बस अभी लास्ट में बाबा को थैंक्स करते हैं सभी। सभी गाएंगे शुक्राना। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। दुनिया की प्रीत को मैं दिल से भुला कर, खुश हूँ मैं दिल सतगुरु से लगा कर। लिख दिया दिल पर नाम मैंने आपका, लिख दिया दिल पर नाम मैंने आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। दीदी 2 मिनट दृष्टि। मैं गीत गाऊंगी तो आप दृष्टि दो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम भगवन, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम भगवन, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंज़िल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंज़िल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम भगवन, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम भगवन, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा धीरे से उठिएगा, शायद आपके पाँव में झंझनाहट हो। सो आगे का प्रोग्राम इस तरह से रहेगा। सो फ्रॉम हियर सभी बाहर जो यहाँ पोर्च है वहाँ सभी इकट्ठे होंगे। हम जिनको भी अगर स्वेटर शॉल चाहिए तो आप ले आइए, और अगर आपको बाथरूम भी जाना है तो रेस्ट रूम यूज़ करना है तो पानी पीना है तो 5 मिनट के अंदर अंदर सभी इस पोर्च के पास आ जाइए। हम वहाँ से पीस मार्च शुरू करेंगे। वहाँ से हम पूरी यात्रा करते हुए हम ट्री प्लांटिंग भी करेंगे और एक्सटेंशन पर भी जाएंगे। तो आप प्लीज़ 5 मिनट के अंदर अंदर आप सभी वापस इस पोर्च पर ज़रूर आ जाइए। Om Shanti. In 5 minutes, we all gathered here on the porch. We will start our peace march from there, and also we'll go for tree planting and extension.
जिनको भी चलने में तकलीफ है वो भी यहाँ ज़रूर आए, हम आपके लिए गाड़ी का इंतज़ाम करेंगे. All those who can't walk, please do come back as well. We will make sure that you will get transport to the extension. We'll have some cars available. So please come back in 5 minutes. Thank you. सर्विंग वाले थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा जल्दी आप पहुंचेंगे सर्विंग करने के लिए. 10 मिनट पहले टीम इंतजार करती है. बोलो.